आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से जाता था? गणेश्वर से। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना शिक्कर। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे विकसित। खोज किसने की? याद रखिएगा आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर यहाँ पर व्यापक उत्खनन का कार्य किया था। इसका समय क्या है? तो याद रखिएगा 2800 ईसा पूर्वी। काल कौन सा है? तो ताम्र पाषाण काल है, क्योंकि यहाँ पर हमें तांबा भी मिला है और यहाँ पर जो मकान और बांध बने हुए हैं वो आपके किससे बने हुए हैं? पत्थरों से। याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता कहते हैं, पुरातत्व का क्या कहते हैं? से पुष्कर भी आप इसे कहते हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे के यहाँ पर उपकरण मिले हैं जिसके अंदर बाणाग्रह है, कुलाड़ी है, हारपून नामक हथियार भी मिला है। यहाँ पर ओकर कलर पोट्री के मर्दभांड मिले हैं, गेरिक मर्दभांड, या फिर आप इसे कह सकते हैं कर्पस वर्णी जो मर्दभांड है वो भी यहाँ से मिले हैं। एक विशेष क्वेश्चन और भी था जो आरएसएस बोर्ड ने किसी एग्जाम में पूछा था कि गणेश्वर सभ्यता जो है, इस गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भेजा जाता था, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में, यानी कि जब गणेश्वर में तांबे की कमी हो जाती थी तो गणेश्वर में कौन से स्थान से तांबे की आपूर्ति करते थे? यानी गणेश्वर में तांबा कहां से आता था? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गणेश्वर में तांबे की जो आपूर्ति है वो जिस स्थान से हुआ करती थी वो स्थान है कोलन। कौन से स्थान से होती थी? याद रखिएगा कोलन नामक स्थान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की सभ्यता के चैप्टर में आज हमने जिस सभ्यता के बारे में चर्चा की वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। आशा उम्मीद है सारी बातें आपके सामने क्लियर हुई। आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे और गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आया है तो आपके सामने संपूर्ण जानकारी बस ये रही। गणेश्वर सभ्यता से ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्थान पूछेगा, नदी के किनारे पूछ लेगा, खोज पूछ लेगा, उत्खनन पूछ लेगा, उसका समय पूछ लेगा, कौन से काल से है, इनका उपनाम पूछ लेगा, और यहाँ पर विशेष प्रकार की जो जानकारियां हैं वो कौन कौन सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। चाहे आपके वो 99% तांबा हो, तांबे के उपकरण हो, मछली पकड़ने का कांटा हो, या फिर यहाँ पर याद रखेंगे गेरिक मर्दभांड हो, इस प्रकार से विशेष। और एक ये कि गणेश्वर सभ्यता वह है जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं है। तो कोटपुतली में, कोटपुतली पहले जयपुर जिले का ही भाग था, वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बहरोड के नाम से एक नया जिला बन गया है। विराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी। यहाँ विराटनगर राजा विराट के पास में ही, याद रखिएगा, पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। यहाँ पर किच्चक का महल भी बनाया था इन्होंने। बाणगंगा नदी के किनारे है, लोहे युगीन सभ्यता है, दयाराम साहनी द्वारा खोज है, उत्खनन का कार्य है, भाबरू शिलालेख खोजा गया है, बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गोल चैत्य मंदिर, सुत्ती वस्त्र, टकशाल, बौद्ध मठों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। और उसके अलावा मेनली यहाँ पर ये जरूर याद रखें, काफी बार क्वेश्चन आता है मुद्राओं से संबंधित। टोटल 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 जो है वो आहत या पंचमारक सिक्के हैं। उसके अलावा 28 इंडो ग्रीक यूनानी, हिंदी यूनानी सिक्के हैं। इनमें से 16 जो है वो यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं हैं जो कि सूती वस्त्र कपड़े में लिपटी हुई मिली थी, याद रखिए। और एक चित्रित शिलाश्रय याद रखें, संकलिपि जैसी जानकारी यहाँ पर मिलती है। यानी कि ये जो हमारी पूरी चर्चा हुई ये हुई आपके किसको लेकर? विराट सभ्यता को लेकर। ओके, तो ये सारी सारी वो जानकारियां थी जो आपके कालीबंगा से संबंधित अभी एग्जामिनर ने जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के अंदर पूछ रखा है। जैसे दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछ रखा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी दिशा से मिले थे? तो दक्षिण पूर्वी दिशा से, ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी पूछा गया था। तो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, चारों ओर परकोटा किल्लेबंदी, सर्वे प्रथम दुर्ग और किल्लों की जानकारी, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी से निर्मित नाली है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, इन ईंटों को सूर्य की रोशनी में पकाते थे। यहाँ से मर्दभांड भी है, यानी लाल धरातल पर
काले रंग की सुंदर ज्यामिति जो है वो आकृति बनाई गई है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है। 7 अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है, कपाल खंड मिला है, 6 छिद्र किए हुए, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चिरायु कब्रें हैं, तीसरी राजधानी है, 3 इन बस्ती है, प्रसादन सौंदर्य प्रेमी है। और याद रखिएगा पाकिस्तान का वह स्थल जहां से कालीबंगा के समान जानकारी और उल्लेख है वो है कोट दीजी, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम ने पूछ रखा है। इधर उत्खनन में याद रखिएगा कौन से विभाग का सहयोग, कौन से व्यक्ति, कितने स्तर, खोज, प्रकाश में लाने का सरिये, सर्वप्रथम जानकारी, कौन सी धातु, किस प्रकार की सभ्यता का स्थल। अच्छा एक बात यहां पर और भी रखें, यहां पर जो सड़कें है ना, सड़कें समकोण पर काटती है ना, समकोण पर काटती हुई सड़कों का उल्लेख भी यहीं से मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये सारी जो जानकारी है वो थी आपके कालीबंगा से। पहाड़ सभ्यता से रिलेटेड आपने, ये तो आपके सामान्य चर्चा हो गई कि इसका अन्य नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, इसका स्थानीय नाम क्या है, और यहां तक कि याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये कौन से जिले में कौन सी नदी के किनारे विकसित है, इसका समय क्या है, और इसकी खोज उत्खनन का कार्य। अच्छा समय के अकॉर्डिंग आप याद रखें कि आहड़ जो है ये एप के ताम्रपाषाण काल का केंद्र है, ठीक है, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 स्तर याद रखेंगे, उत्खनन कार्य कितने स्तर में हुआ, 3 स्तर में। और इसी आहड़ के बारे में आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ के जो शासक है उनका शाही शमशान घाट रहा है ये, इसीलिए इसे आहड़ को कहते हैं आप महासतियों का टीला, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, महासतियों का टीला। और इसे ही आप कहते हैं 8 बार बसना, 8 बार बसने वाली और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता, याद रखिएगा, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी किसे कहते हैं, आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं और ये सारी जानकारी और आहड़ के केंद्र क्या क्या रहे हैं, ठीक है, बालाथर, गिलुंड, ओजियाना, लाछुरा और धूलीमंगरा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन के साथ ही जो जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा की, और वो सारे फैक्ट जो पुराने एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं उन सब को लेकर भी हमारी चर्चा हुई। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि रिवीजन के तौर पर आप इनको फटाफट याद करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।